तो जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपकी यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। मनुष्य की जो योनि है कोई साधारण योनि नहीं है। 84 लाख योनियों में ब्रह्मा जी ने इंसान को एक सबसे बढ़िया योनि में अवतरित किया है। किसको क्या फल मिलता है इस मेले में आकर, इस संसार में आकर, वह बात दूसरी है। कुछ कर्म फल भोगते हैं और कुछ जो है अपना परिश्रम फल भोगते हैं। यानी परिश्रम भी करते हैं और कर्म के अनुसार भी जीवन जीते हैं। अनेकों रहस्य हमारे जीवन में छुपे हुए हैं और सभी कुछ हमारी हथेलियों के ऊपर विराजमान है। तो दोस्तों, आज का विषय है कि कुछ जन्मजात गुण, कुछ पैतृक गुण, जन्मजात गुण या जेनेटिक गुण, यानी कि हमारे ऊपर सौभाग्य किस रूप में है। राजयोग वे लोग जीते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं। कोई सब राजा नहीं है। राजा का मतलब है कि धन, वैभव, यश, कीर्ति सभी चीज एक साथ हो, राजयोग उसको ही माना जाता है। वैसे तो जो मनपसंद भोजन, मनपसंद निवास, मनपसंद अपने जीवन को जीता है तो वो भी राजयोगी है। परंतु प्रमुख बात यह है कि जो विशेष राजयोग होता है, तो ये सब कुछ प्राणियों के अंदर, कुछ मनुष्यों के अंदर जन्मजात गुण भी होते हैं। कुछ तो यही उपलब्धि जिनको मिल जाती है और कुछ को जन्मजात उपलब्धि मिलती है। वे कौन सी रेखाएं ऐसी हैं जो जन्मजात गुण लेकर आती हैं, वंशागत राजा बनते हैं, वंशागति बनते हैं। अनेकों इतिहास में राजा ऐसे हुए हैं जिनकी वंश प्रणाली चली हुई है। आज तो परंपराएं खत्म हो चुकी, परंतु आज भी ज़्यादातर मौके, ज़्यादातर चांस उनको ही मिलते हैं जो धन वैभव से पहले से ही भरे पूरे हैं। यहाँ पर कौन मेहनत करके इस योग्य बनता है वह बात दूसरी हो जाती है। तो दोस्तों, में रेखाएं होती हैं कौन सी जो जेनेटिक गुण लेकर आती है, वंशागत शैली से जो राजा बनता है। जो वंशागत शैली से राजा बनता है उनके हाथ में यदि महिला है तो लेफ्ट हैंड और जेंट्स है तो राइट हैंड, यानी कि दाएं और बाएं हाथ में वे दोनों रेखाएं विराजमान होती हैं जो वंशागत राजा होते हैं। जब बच्चा जन्मजात गुण लेकर पृथ्वी पर आएगा, वो ऐसे ही खानदान में, ऐसे ही परिवार में, ऐसे वंश में ही जो है वो जन्म लेगा। राजाओं के राजा ही पैदा होते थे। कहावत है, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे और ये बात चल भी रही है। पहली बात तो उनके यहां बच्चों की भीड़ नहीं है। राजाओं के यहां बच्चों की भीड़ नहीं है। एक दो बच्चा होता है मुश्किल से और वो राजा बनने के योग्य ही होता है। तो उन गुणों में क्या चीज मिली हुई है, उन हस्तरेखाओं में क्या है। सबसे पहले तो उनकी हाथों की रचना, उनका शरीर का डील डोल, हाथों की रचना बड़े अनुपात से होगी। बड़ा ही सुंदर हाथ होगा। हाथ दार्शनिक होगा। हाथों की भी एक श्रृंखला है, कई प्रकार के हाथ होते हैं। दार्शनिक हाथ होगा। हाथ गद्देदार मुलायम होगा और उनकी जो जन्मजात, जो दाएं बाएं हाथ में जो रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी होंगी। जिस प्रकार रेखाओं का जो स्थान है, ये हमारी जीवन रेखा है, अपने उद्गम स्थान से चलकर और आखिर छोर तक साफ सुथरी चलेगी। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा बाहर निकलती
मंगल की तरफ जाएगी। हृदय रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर सीधी बृहस्पति पर्वत पर एक शाखा निकलेगी, और जो हमारी ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, यहाँ पर शुद्ध 4 मणिबंध रेखाएं होंगी। यहाँ से जो भाग्य रेखा निकलेगी उनकी मणिबंध से निकलकर सीधी करतल से पार निकल जाएगी। इस प्रकार से, और बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत और आपका बुध पर्वत, और ये हमारा सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा बड़ी उत्तम होगी, यहाँ पर बड़ी उत्तम रेखा होगी। तो इस प्रकार से सुसज्जित हाथ दोनों हाथों में ही होगा, बाएं में भी और दाएं में भी। अनेकों मैंने हाथों में देखा है कि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती राजा बनने के लिए, राजयोग स्थापित करने के लिए। उनके अंदर जन्मजात गुण भी होता है, और वैसे भी उनका यहाँ पर एक विशेष महत्व होता है अपने आप को शुभ सिद्ध करने के लिए। जय श्री राम दोस्तों।